हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का मतलब है प्रवाह। तो विद्युत का प्रवाह, विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत का प्रवाह। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखो, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं अपन ने पढ़ लिया पहले। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन को काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं अपन विद्युत बल रेखाएं, जो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर गति करती है। अब अगर ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, वो विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, कोई ये विद्युत बल रेखाएं हैं, वो विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरे, तो उस पृष्ठ के तल के लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उन बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। जैसे सपोज करो, ये अपने पास एक समतल है। इस समतल के जो ये तल है, इस तल के लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलेंगे अपन विद्युत फ्लक्स। अब सपोज करो, जो ये है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है S, और इस पृष्ठ के तल के लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, और वो है अपने पास, सपोज करो विद्युत क्षेत्र है अपने पास E। तो विद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत जो जाएगी, उनकी संख्या, उसको अपन प्रदर्शित करते हैं फाई से, और वो होता है अपने पास क्या, ये विद्युत क्षेत्र और जो ये क्षेत्रफल है पृष्ठ का, उसके गुणनफल के बराबर। पर ये कब है? जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत नहीं है, उस स्थिति में क्या होगी? उस स्थिति में जो ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, वो कम हो जाएगी। देखो, अगर ये ऐसे है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से आ रही है, तो तल के लंबवत है तो अधिकतम जाएगी। पर जैसे ही मान लो ये थोड़ा सा इधर मुड़ी, अब जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या इससे गुजर रही है, वो कम होएगी। और अगर ये थोड़ा सा और मुड़ी, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो जा रही है और कम होगी। और अगर ये पूरा ही इस तरह से होगी, जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके समांतर, ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा और ये पृष्ठ, तो इस पृष्ठ से कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही। तो इस स्थिति में फ्लक्स का मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पर अपन एक स्थिति लेंगे। देखो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाता है, ठीक। अब जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। अब देखो, जो पृष्ठ है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा उस पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तो ये कोई पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के लंबवत। और यहाँ पर जो थीटा है, वो किस किस के बीच में कोण है? विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा के मध्य कोण है। अब यहाँ पर अगर अपन फ्लक्स का मान ज्ञात करें, तो फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए ऐसे तो होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाएंगे। तो इस क्षेत्रफल को इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या आएगा? ये S cos थीटा, क्योंकि कोई भी अक्ष किसी अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो उसके सापेक्ष जो घटक आता है वो क्या आता है? कोस का। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, वो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ES cos थीटा। और इस ES cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? y = E.S। तो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल है, वो अपने पास क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ से थीटा के अलग अलग मान के लिए फाई के अलग अलग मान होंगे। देखना,
अगर जो थीटा का मान है वो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो यहाँ पर जो कोस थीटा है वो क्या होगा, धनात्मक। कोस थीटा धनात्मक तो फाई भी क्या होगा, धनात्मक। इस स्थिति में जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी पृष्ठ से, वो गुजरेगी पृष्ठ से बाहर की ओर। अगर थीटा की दिशा ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो यहाँ पर जो कोस थीटा होगा ये होगा नेगेटिव। अब कोस थीटा अपने पास ऋणात्मक है, तो यहाँ से फाई भी क्या होगा, ऋणात्मक। इसका मतलब यह है फ्लक्स ऋणात्मक है कि जो विद्युत बल रेखा है वो पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 ये क्या होता है, 0, इस मीन्स फाई इक्वल टू 0। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो उसमें से जो फ्लक्स होगा, जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी वो क्या गुजरेगी, 0, मतलब कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। जैसे अपन ये मान लें ये एक समतल है, इसके जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, इसके क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत ये है, तो ये क्षेत्रफल है, ये अपने पास एक पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा ये होगी। अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, वो मान लो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अब ये तो हमेशा फिक्स रहेगी x दिशा में। अब देखो यहाँ से ये क्या पता लग रहा है, जो क्षेत्रफल की दिशा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा है दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इस लंबवत होने पर फ्लक्स क्या हो रहा है, 0, और 0 भी होगा, क्योंकि जब ये विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से जाएगी ऐसे, तो जाएगी तो इस पृष्ठ से तो गुजर ही नहीं रही, तो पृष्ठ से नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स क्या है, 0। परंतु अगर ये ऐसे नहीं हो के अपने पास कुछ इस टाइप से हो, कुछ इस टाइप से हो, और विद्युत क्षेत्र की रेखा है तो अपने पास ऐसे जा ही रही है इस दिशा में, तो कुछ कोण बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन को क्षेत्र की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाएंगे तो वो कोस का घटक आएगा। तो अपन यहाँ से देखो जो घूर्णन हो रहा है वो कैसे, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, अब ये जा रहा है। अब इस स्थिति में पृष्ठ से कुछ भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही, तो फ्लक्स का मान 0 है। पर जैसे जैसे पृष्ठ घूर्णन करेगा वैसे वैसे इस पृष्ठ में से जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो गुजरती जा रही है उसका मान बढ़ता जा रहा है। और इस स्थिति में यहाँ पर आने पर पृष्ठ क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत। अब पृष्ठ तो लंबवत हुआ है, पर इसके जो क्षेत्रफल की दिशा है वो क्या होगी, समांतर। तो वहाँ पर इन दोनों के मध्य कोण कितना आ रहा है, 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, और वहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, E इंटू एस। इस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो यहाँ पे देखना, अगर ये जो थीटा है, ये थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो फाई हो गया ES, तो अधिकतम गुजरेगी। और थीटा 90 होने पर अपने पास ये 0 हो ही गया, और 0 से 90 तक मूव होने पर विद्युत फ्लक्स का मान कम होता जाएगा, और 90 से वापस 0 की तरफ आने पर विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। ये तो बात हुई अगर अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है और विद्युत क्षेत्र भी एक समान नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा, सपोज करो ये अपने पास एक पूरा पृष्ठ है, समतल नहीं है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो भी असमरूप है, मतलब समरूप नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अल्पांशों में विभाजित कर देंगे। ये अपन ने अल्पांशों में विभाजित कर दिया, इतने सारे अल्पांशों में बांट दिया। अब इनका जो क्षेत्रफल है अल्पांशों का वो अलग अलग होगा। ये मान लो डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 और ऐसे ये आता जाएगा। और इनमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1, E2, E3। अपन यहाँ पर एक ये अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा आप मान लो इधर है, वो है डेल्टा SI। ये अल्पांश अपन ने मान लिया I बा अल्पांश है। 1, 2, 3, 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये अपने पास कौन सा हो गया, I बा। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है
वो मान लो आप इस दिशा में है, वो है ई आई। इनके मध्य कोण बन रहा है थीटा। अब फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स भी आ जाएगा फाई ई इक्वल टू, देखो इसको भी अपन इस दिशा में लाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एस आई कॉस थीटा। तो फ्लक्स हो जाएगा ई आई डेल्टा एस आई कॉस थीटा। तो फाई ई हो जाएगा ई आई डॉट डेल्टा एस आई, अदिश गुणनफल। अब जो ये फ्लक्स आया ये अल्पांश के लिए आया, तो अल्पांश के लिए आया तो ये अल्पांश ही है। अगर संपूर्ण के लिए निकालें तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए हो जाएगा फाई ई इक्वल टू समेशन ई आई डॉट डेल्टा एस आई। आई मान लो आई इक्वल टू 1 से n। अब हमने मान लिया वहाँ पर जो अल्पांश आया था वो कितना था n। अब अगर यहाँ पर डेल्टा एस आई टेंडिंग टू 0 है तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, जो ये समेशन है ये हो जाएगा समाकलन के रूप में। तो फाई ई ये बनेगा अपने पास समाकलन ई आई डॉट डी एस आई। तो यहाँ से अपन को पता लगा जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है यहाँ पे, तो अपने पास ये होगी एक अदिश राशि। और जो ये फ्लक्स है इसका जो मात्रक होगा, मात्रक कैसे निकलेगा, ये तो फाई इक्वल टू ई एस है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा निकालें तो विमा कैसे निकलेगी, फाई की विमा न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा m1 L1 T -2 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर अपॉन कूलम आवेश, आवेश का मात्रक, आवेश की विमा ए टी, धारा का मात्रक, धारा की विमा ए और टी समय। तो यहाँ पर जो इसकी विमा बनेगी वो क्या बन जाएगी m1 L3 T -3 A -1। ये आ गया अपने पास फ्लक्स की विमा। तो इस प्रकार से अपन विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।